दोस्तों हम सब में से कॉलेज तो सभी गए हैं। आई एम श्योर जो भी ये सुन रहा है वो कॉलेज ज़रूर गया है। लेकिन क्या आप हॉस्टल गए हैं? क्या आपने हॉस्टल के फन को एंजॉय किया है? हॉस्टल की मस्ती मजाक। दोस्तों हम हॉस्टल में फैमिली की तरह रहते हैं क्योंकि घर से बहुत दूर होते हैं, तो हमारी जो इमीडिएट फैमिली है वो हमारे दोस्त होते हैं। तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि अगर आप कॉलेज गए हैं और आप हॉस्टल में रहे हैं। स्वागत है आपका द स्टोरी कैफ़े में। ये है किस्से और कहानी सीज़न 1 और मैं हूँ दीपांकर। आज ऐसा ही एक मज़ेदार किस्सा सुनाऊंगा। ये बात है वीकेंड की। वीकेंड हम सेलिब्रेट किया करते थे। जी हाँ दोस्तों, वीकेंड हम सेलिब्रेट किया करते थे क्योंकि 2 ही दिन होते थे, सैटरडे संडे, जब कॉलेज नहीं होता था और हमें दुनिया हिलानी होती थी। ऐसा ही एक वीकेंड हुआ जब मेरे दोस्त ने मुझे इनवाइट किया, मतलब हमारे पूरे ग्रुप को इनवाइट किया। मुझे चिकन खाने का बहुत शौक है, नॉनवेज खाने का बहुत शौक है, तो उसने बोला आ जाओ आज चिकन बनाते हैं और खाएंगे। तो हम क्या करते थे, अक्सर जब उसके घर पे जाते थे, वो चिकन बनाता था, तो रोटियां जो है हम नीचे ढाबे से ले आया करते थे क्योंकि रोटी बनाने में दोस्तों सीरियसली बहुत मेहनत लगती है। इससे मुझे एक चीज़ याद आती है, शुक्रिया करता हूँ मैं उन माओं का जो लिटरली खाना बना के खिलाती हैं, इतना काम करती है और बदले में कुछ नहीं मांगती कभी। तो मेरे दोस्त के साथ कुछ जूनियर्स भी रहते थे, काफ़ी अच्छे थे जूनियर्स यार, काफ़ी रेस्पेक्ट करते थे हमारी। तो सुबह सुबह हम पहुंच गए उसके घर पे। वैसे भी हॉस्टल में सुबह हमारी 9-10 बजे ही होती थी। 10 बजे आँख खुली, सब दोस्तों ने प्लान बनाया। हाँ जी, कहाँ जा रहे हैं? देवेश के फ्लैट पे जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं। तो हम सुबह सुबह 10 बजे उठे और उसका फ्लैट ज़्यादा दूर नहीं था, आधे घंटे का रास्ता होगा, 10 किलोमीटर होगा हमारे कॉलेज से। हम लोग 12 बजे तक उसके फ्लैट पे पहुंच गए। अब सीन ऐसा है कुछ कि हम उसके फ्लैट पे बैठे हैं और भाई साहब ने टीवी लगा रखा था फ्लैट पे क्योंकि न्यूज़ सुनने का बड़ा शौक था उसे। यहाँ पे यार घर चलाने के पैसे नहीं होते थे, उसने टीवी लगा रखा है, सोचो। टीवी पे न्यूज़ व्यूज़ देखता था, जो भी करता था। और हाँ, वो वाला शो बहुत देखते थे ये लोग, भाभी जी घर पे हैं। आई एम श्योर कि आप सुना होगा अपने शो के बारे में, भाभी जी घर पे हैं। भाई बताओ देवेश, क्या प्लान है आज का? चिकन बनाएंगे? कहते हाँ ठीक है चिकन तो बनाएंगे, लेकिन सामान कहाँ है? तो मंगवाना पड़ेगा, अभी मंगाते हैं। देवेश के साथ 2 जूनियर और रहते थे। उसने एक को आवाज़ लगाई, आशीष ज़रा। आशीष आया, कहता जी जी देवेश भाई बताइए। अपने जेब से 500 का नोट निकाला, उसने उसके हाथ में दिया और बोला जा एक काम कर, मीट मसाला, चिकन मसाला, हरा धनिया, हरी मिर्च, आधा किलो प्याज और हाँ भाई और तू अपने लिए कोल्ड ड्रिंक ले लियो। चल जा जल्दी लेके आ, चिकन बनाते हैं, चिकन खाएंगे। और हाँ, नीचे जाते जाते ना रोटी का ऑर्डर दे दियो। हम कितने लोग हैं? 3 ये हो गए, 3 हम, 7 8 लोग हैं। तो एक काम कर, 40 रोटी का ऑर्डर दे दियो। जी भैया दे दूंगा, आशीष ने बोला और आशीष निकल गया। अब सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है कि हम वेट कर रहे हैं, हम वेट ही कर रहे हैं और आशीष आ नहीं रहा है। पहले आधा घंटा बीत गया। आधा घंटा तो नॉर्मल था आशीष का, कहीं भी जाता था, हम कुछ लेने भेजते थे तो आधा घंटा वो मिनिमम लेता ही था। चलो ये भी ठीक है। 1 घंटा गुजर गया। हमने कहा भाई अभी तक नहीं आ रहा है, क्या चक्कर है? देवेश ने बोला रुक जा मैं कॉल करता हूँ। देवेश ने उसे कॉल किया। आशीष का मोबाइल नॉट रीचेबल। हमें लगा कि शायद मोबाइल का स्विच ऑफ हो गया होगा, कोई दोस्त मिल गया होगा, बातें बातें कर रहा होगा, उससे आ जाएगा। सबका सबर का बांध टूट गया। जी हाँ, सबर का बांध जो है वो टूट गया। बंदा आ ही नहीं रहे। चक्कर क्या है भाई? ना फोन ऑन है बंदे का, ना कोई न्यूज़ है हमारे पास, और बंदा गायब है। और लेने ये आलू प्याज गया था, चिकन लेने गया था, मीट मसाला लेने गया था, लेकिन कोई अता पता नहीं है भाई का। 3 बज गए, हम थक गए। मैंने देवेश को बोला एक काम कर, ये नीचे ढाबे से कुछ खाना मंगा ले, खाते हैं, बहुत भूख लगी है। तेरा असिस्टेंट तो आने से रहा आज। देवेश हंसने लगा। हाँ यार तू सही कह रहा है, मैं बोल देता हूँ, उसको कॉल कर देता हूँ। तो ढाबे वाले को कॉल किया, ढाबे वाला 4 बजे तक खाना दे गया। बचा कुछ आई सही, लेकिन दे गया। हमने खाना वाना खाया, लेकिन अब खाना खाने के बाद हमें होने लगी टेंशन। हमने सोचा भाई गए हुए इसको 4 घंटे हो गए हैं। थोड़ी गर्मा गर्मी होने लगी। हमने इसके दोस्तों को फ़ोन करना चालू किया। हमने बोला कि भाई आशीष आया था तेरे पास? जवाब ना आया। ऐसे 5-6 कॉल घुमा दिए हमने, लेकिन जवाब
ना ही था। फिर अचानक 5 साढ़े 5 बजे के आसपास एक अननोन नंबर से देवेश को कॉल आता है। देवेश उठाता है, कहता है कि आशीष को जानते हैं आप? वो थोड़ा घबराया, बोला हाँ आशीष को जानता हूँ, मेरा रूममेट है और मेरे ही गांव से है। उसने कहा आपको ना पुलिस थाने आना पड़ेगा। सुन के ही डर सा लगा। देवेश के दिमाग में ना जाने कितने ख्याल घूमने लगे। शायद उसका एक्सीडेंट हो गया हो या फिर कुछ भी हादसा हो गया हो जो हमें पता ना हो। उसने थाने का एड्रेस दिया और लोकेशन बताई हमें और हम तुरंत निकले। देवेश हमसे ना जाने कितनी चीजें पूछ रहा है और सोचिए देवेश गया है और उसको ढूंढने के लिए यानी कि थाने में बुलाया तो 7 लड़के उसको लेने गए हैं और हमें ये नहीं पता है कि उसके साथ हुआ क्या है। हम थाने पहुंचे, हमने देखा आशीष तो बिल्कुल सही सलामत खड़ा है। हम दौड़ के उसके पास गए और बोला क्या हुआ? एकदम कैजुअल रिएक्शन, कह रहे अरे देवेश भाई टेंशन मत लो, अरे मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई थी रास्ते में, वही सॉल्व करने यहाँ आ गए। सॉल्व? मैं अपने सामने देख रहा हूँ कि पुलिस वाला एक लड़के को 3rd डिग्री दे रहा है। 3rd डिग्री, जी हाँ, लाइफ में पहली बार मैंने पुलिस का टॉर्चर और पुलिस की पिटाई देखी थी। सच मानो दोस्तों, रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे। मैंने कहा इतनी बुरी पिटाई, ये पिटाई देख के तो दिमाग से क्राइम करने का ख्याल ही निकल जाएगा। कोई क्राइम तो छोड़िए, कोई गलत काम करने का ही ख्याल निकल जाएगा। ऐसी पिटाई हो रही थी उसकी। और वो लड़का अराउंड हमारी उम्र का रहा होगा तब, 19-20 साल का, क्योंकि उस टाइम जब मैं ये स्टोरी में बता रहा हूँ तो मेरी उम्र ही 20 साल थी, तो वो लड़का भी 19-20 साल का रहा होगा। और उसको उसकी बेरहमी से पिटाई हो रही थी और पुलिस वाला बार बार पूछ रहा था उससे कि कहाँ है सब, तेरे साथी कहाँ हैं और पैसे कहाँ हैं? पैसे? अब फोकस वापस आता है आशीष पे। देवेश उसे पूछ रहा है क्या हुआ। और ये आशीष एकदम कैजुअल एटीट्यूड है इसका। आशीष हमें बाहर लेके आया। इतने में जो पुलिस की जो टॉर्चर है 3rd डिग्री है वो चल रही है, पिटाई चल रही है। देवेश से बार बार पूछ रहे बता हुआ क्या। अब फ्लैशबैक में चलते हैं। अब आशीष का पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं कि हुआ क्या था। अरे देवेश भाई, मैं निकला, जैसे ही मीट की दुकान पे पहुंचा मेरे दोस्त का कॉल आ गया। उसने फोन करके बोला तुझे पता नहीं है आज फीस भरने का लास्ट डे है? कहा हाँ बात तो सही है। लकीली देवेश भाई पर्स मेरे पास ही था। मैंने पर्स में देखा क्योंकि कल रात को ही मैंने एटीएम से फीस के पैसे निकाले थे और मुझे पता नहीं था कि आज ही लास्ट डेट है। कॉलेज ज़्यादा दूर तो है नहीं, पास में ही तो है, तुरंत फीस जमा करके आ जाऊंगा और वापसी में सामान लेता हुआ आ जाऊंगा। कितना टाइम लगना था? ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 2 घंटा। मैंने यही किया। देवेश भाई मैं बाहर निकला रोड पे और हाथों हाथ मुझे बस भी मिल गई, लेकिन ट्विस्ट ये था कि बस में भीड़ बहुत थी और मैं फ़ोन पे लगा हुआ था मेरे दोस्त के साथ और बाकी दोस्तों को भी फ़ोन कर रहा था। तो बस इतनी भीड़ थी कि मानो ऐसा लग रहा था कोई मेरे जेब में हाथ डालने की कोशिश कर रहा है। और देखते देखते मैंने हाथ डाला अपनी जेब में, मैंने देखा कि पर्स नहीं है और मेरा शक हुआ 2 लड़कों पे, क्योंकि अचानक मेरा पर्स निकलने के बाद एक लड़का गेट की तरफ जाने लगा और दूसरा शायद मेरे पास ही खड़ा था। जैसे ही वो गेट के पास जाने लगा मैंने उसे फॉलो किया। उसने और स्पीड बढ़ा ली, उसने और फॉलो किया और वो चलती बस में ही कूद के भाग गया। मैंने बस रुकवाई, मैं उतरा और मैंने उसे फॉलो किया, मैंने चेस किया उसको। मैं भागा उसके पीछे पीछे, वो भगाते 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 मुझे बहुत दूर ले आया। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैंने उसे धर दबोचा और उसको पहले तो खूब मारा और मैंने पूछा उसको कि कहाँ है मेरा पर्स। लेकिन तब भी उसकी हिम्मत देखो, तब भी वो भागने की कोशिश कर रहा था। वो तो अच्छा हुआ आसपास के जो लोग थे वो आ गए और उसने उसको धर दबोचा और खूब पीटा। देवेश बोला उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या? ऐसे देने के लिए मान ही नहीं रहा था। मैंने पुलिस को फोन किया, पुलिस आई और ये देखिए हम दोनों थाने में। देवेश के सर से रिलैक्सेशन आया, उसके सर से एक बोझ उतर गया, रिलैक्स हो गया वो। उसने सोचा थैंक गॉड ये तो सेफ है, इसको कुछ नहीं हुआ। खैर देवेश काफी समझदार था, हम लोग भी थे उसके साथ, तो हमने सोचा कि चलो पुलिस से बात करते हैं। और क्योंकि उस बच्चे को बहुत बुरी तरह से पिटाई पड़ रही थी और आशीष एकदम चिल था। आशीष कह रहा अरे दीपांकर भाई पढ़ने दीजिए पिटाई इसको, अभी बताएगा कहाँ है पैसे। और शायद आशीष सही था, उसने
बता ही दिया कि पैसे उसके दोस्त के पास है। उसने कॉल किया, दोस्त आया, आशीष को उसके फीस के पूरे पैसे मिले। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। आशीष से पुलिस ने ऑलरेडी कुछ साइन करवा लिया था, एक डॉकेट जिसमें ये लिखा था कि ये जो लड़का है जिसने इसकी पॉकेट मारी है, इसके खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन देवेश समझदार था, उसे पता था कि लोग क्राइम मजबूरी में करते हैं यार। ये जो पिक पॉकेटर्स हैं या जो भी हैं, ये जानबूझ के तो नहीं करते हैं यार, क्योंकि जॉब इन्हें देगा नहीं, पढ़े लिखे ज़्यादा होते नहीं है ये लोग। तो उसका दोस्त आया और ये वही दोस्त था जिसने इसकी जेब काटी थी। और ये वही आदमी था जो बस में मौजूद था। हुआ ये कि जिसने इसकी पॉकेट मारी, उसने पर्स निकाल के दूसरे आदमी को दे दिया, यानी इसको दे दिया जो बाद में आया। और ये खुद भागने की कोशिश कर रहा था ताकि ध्यान इसके ऊपर चला जाए, पर इसे ये नहीं पता था कि ये आशीष के चंगुल में पड़ा है। उसके बाद मैंने देखा कि जिस लड़के को पिटाई पड़ी थी, जो मतलब पॉकेट मार था, उसकी माँ आई। उसकी माँ से हमने बात की। उसकी माँ पुलिस स्टेशन से बाहर निकली, हम लोग बाहर खड़े थे और उसकी माँ ने हमसे बात की। उसकी माँ ने कहा कि अब पुलिस के पास रिटन एविडेंस है, तो इसको अब सज़ा होगी। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ कि आप ये रिटन एविडेंस वापस ले लीजिए, शायद इसकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो सकती है। बात तो सही थी। देवेश हमारे पिघल गए। देवेश ने पुलिस से बात की, लेकिन पुलिस नहीं मानी। पुलिस ने बस इतनी ही एक दलील दी। उसने कहा तुम्हारे दोस्त के पैसे उसे मिल गए हैं, उसके फीस के पैसे, उसे बोलो जाओ फीस जमा करो। क्राइम लॉ ऑर्डर कैसे मेंटेन करना है ये हम पे छोड़ दो। खैर, जो थाना इंचार्ज थे वो भी काफ़ी समझदार थे। उसने देवेश को कन्विंस किया और हम लोगों को वहाँ से निकाल दिया। हम लोग वहाँ से चले आए। इसके बाद हमें नहीं पता उसका क्या हुआ, ना ही कभी हम थाने में वापस गए और ना ही हमने पता करने की कोशिश की कि उस लड़के के साथ उसके बाद क्या हुआ होगा। यानी कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं हमारे साथ जिसका हमारे पास कोई जवाब नहीं होता और सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हम चाह के भी कुछ कर नहीं पाते हैं। क्योंकि आशीष के ये फीस के पैसे थे तो वो अपने जान दे देता, लेकिन पैसे नहीं गवाता, क्योंकि सबके पेरेंट्स यार काफ़ी मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको पैसे भेजते हैं। तो ये बस एक ग्रैटिट्यूड है, हमें शुक्रगुजार होना चाहिए हमारे पेरेंट्स का कि एटलीस्ट हमें उन्होंने कॉलेज में दाखिल किया। वही बात है, प्राण जाए पर पैसे ना जाए। तो पैसे नहीं गए और प्राण भी नहीं गए। अगले दिन लेट फाइन के साथ आशीष ने फीस जमा कर दी और वो वीकेंड हमारा ख़राब हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, हमने भी कसम खाई थी मस्ती करने की, तो अगले हफ्ते फिर हमने प्लान बना लिया, फिर वही चिकन। लेकिन इस बार हमने आशीष को नहीं भेजा। इस बार मैं और देवेश खुद गए सामान लाने के लिए। हमने सोचा पता नहीं इसको फिर भेज देंगे तो कोई कांड कराएगा। तो आज की कहानी इतनी थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा और आई एम श्योर कि आपका भी हॉस्टल में कोई एक ज़बरदस्त किस्सा ज़रूर रहा होगा। अगर कोई किस्सा रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हाजिर हो जाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक और रोमांचक कहानी लेके। ये शो है किस्से और कहानी, ये चैनल है द स्टोरी कैफे। मैं हूँ दीपांकर और मिलता हूँ एक और मज़ेदार स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।